ग्रीटिंग्स एवरीवन। टॉपिक है हमारा आज का प्रोबेबिलिटी। क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी, ये समझेंगे। हम इसे पढ़ते आए हैं 7th 8th क्लास से, तो वहीं पुराने बेसिक्स कुछ डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ड बना है प्रोबेबल से। प्रोबेबल जिसका मीनिंग होता है चांस, चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट और एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी इवेंट के होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप में लिखा है इट इज मेजर्ड बाय अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। मतलब जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 0, 1 या फिर इसके बीच का। तो हमेशा हमारा आंसर इसी में आता है। नेक्स्ट मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट और इवेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास वेल डिफाइंड आउटकम है। जैसे मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन, हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं या एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे कैसे हैं, ये सभी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वेल डिफाइन है। मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, हेड और टेल। इसी तरह डाई का, तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी P ऑफ E मतलब कोई भी इवेंट या एक्सपेरिमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये हमारा था फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है, जिसका होना 100% श्योर है उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा चांस नहीं होता कि यहाँ पर नहीं हो सकती। तो ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास क्या रहेगी, 1। तो इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैग है, उसमें रेड और ब्लू बॉल हैं और मैं कहूँ ग्रीन बॉल कितनी है वो बताओ, या ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जब उसमें है ही नहीं तो आप कहाँ से निकालोगे। तो इस टाइप की इवेंट होती है हमारी इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर श्योर इवेंट और ये वाली अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे समझेंगे कि श्योर इवेंट क्या होती है। श्योर इवेंट जहाँ पर चांसेस हो 100%। जैसे आप स्कूल में आते हैं, किसी टीचर को देख लेते हैं कि हाँ वो टीचर आई और कोई आपसे पूछे तो आप ये बोलते हैं ना 100% श्योर हूँ क्योंकि मैंने देखा है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, श्योर इवेंट है 1 हो गई कि 100% मैम आई है। तो नेक्स्ट हमारा ये न्यू रिजल्ट है, इसे बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। क्या है, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका, PE प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की, E शो कर रहा है फॉर हैपनिंग किसी इवेंट का होना, और प्लस PE नॉट, E नॉट मतलब किसी इवेंट का ना होना। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्लस करके 1 आंसर देती है। मतलब किसी इवेंट का होना प्लस ना होना किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये आपके मेन रिजल्ट हैं, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ये हमारे बेसिक्स रहेंगे, इसी के बेस पर हम आगे चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 कुछ सिंपल एग्जाम्पल से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E किसके इक्वल होगा, 1 के। अभी हमने पढ़ा था ना, ये रिजल्ट पढ़ा था हमने। PE किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का, किसी इवेंट का होना प्लस ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आपको इसको एज ए रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर होना और ना होना किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। द प्रोबेबिलिटी एक ऐसी इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन जो हुई ही नहीं, तो उसकी जो हुई ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और ऐसी इवेंट को आप क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, हम जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और जो इवेंट हुई ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अभी हमने ये फैक्ट बातों में पढ़ा था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, श्योर इवेंट। तो ऐसी इवेंट, सच एन इवेंट जो कि आपकी सर्टेन है, सर्टेन मतलब होना निश्चित है, तो वो हमारी जो 100% श्योरिटी वाली होती है उन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 के इक्वल।
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी किया था। आपका एक क्वेश्चन होता था ना कि इन तीनों का सम करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या 1 आ रहा है। तो हमेशा जब भी आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं तो उन सब का सम क्या बन जाता है, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स से। कुछ और इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो, सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट बात, 1 से ग्रेटर नहीं होती, 0 से लेस नहीं होती। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही 1 से ग्रेटर। अब देखो ये 2 इसकी बात करें, -1.5 नेगेटिव है ना, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 0.7 हो सकती है, यस 0 से बड़ी है, ये हो सकती है। ये हो सकती है 15/100, 0.15 ये भी हो सकती है। 2/3 ये भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमें दे रखा है PE की वैल्यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अगर हमें PE दे रखा है 0.05 तो P नॉट E क्या होगा। हम जानते हैं PE प्लस PE नॉट इक्वल होता है 1 के। तो PE नॉट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस में PE। ये जो PE है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, या इसमें वैल्यू पुट कर दो, PE की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 1 है। PE नॉट निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में PE, 1 माइनस में 0.05 यानी कि 0.95।